बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नई वीडियो में आए हैं। आज हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग किसी इमेज में से कोई ऑब्जेक्ट जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो एक एग्जांपल लेके आया हूँ और पहले हम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं कि हम लोग ये काम कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इमेज होता है वो 3 चैनल के साथ होता है और हर एक पिक्सल जो एक चैनल में होता है उसकी उसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेके 255 के दरमियान में 256 वैल्यूज़ हो सकती हैं। हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इतनी सारी होती है कि हम इसकी बुनियाद पर अपना एनालिसिस या जो भी कंप्यूटेशन करना चाहेंगे वो काफ़ी बड़ा होगा। हम लोग अपने इमेज को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने से हम लोग अल्टीमेटली ये करना चाहते हैं कि हम अपने इमेज के डिफरेंट हिस्सों को रिकग्नाइज कर सकें कि कहाँ पर कौन सी चीज़ या कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो मौजूद है। तो आम तौर पर जो हम लोग ये प्रोसेस करते हैं इसे सेगमेंटेशन कहते हैं, यानी कि आप अपने इमेज के डिफरेंट हिस्सों में बांटते हैं इमेज को ताकि हर हिस्से को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आइडेंटिफाई कर सकें कि वहाँ पर किस शक्ल की या कौन से कलर की या कौन सी शेप की कोई ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो हम लोग ग्रे स्केल इमेजेस ले सकते हैं या हम लोग फुल स्केल कलर्ड आरजीबी इमेजेस ले सकते हैं। हमने इनको सिंप्लीफाई करना होता है अल्टीमेटली टू इमेज जो कि एक बाइनरी इमेज है, एक ऐसा इमेज है जिसमें या ज़ीरोज़ हैं या 1 है और सिर्फ एक ही चैनल है। और इस तरह से हम लोग कमिंग फ्रॉम ग्रे से आ सकते हैं या हम लोग अगर हम कलर की बुनियाद पर हम लोग सेगमेंटेशन करना चाहते हैं तो हम लोग इमेज के कलर सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू चैनल सेपरेट कर लेते हैं। उनकी हम लोग ब्लैक एंड वाइट इमेजेस ले लेते हैं, बाइनरी इमेजेस ले लेते हैं और फिर उनके ऊपर हम कोई ना कोई मेजरमेंट करके पता चला सकते हैं कि भी इमेज के अंदर क्या चीज़ मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक सेगमेंटेड इमेज है तो हम उस के सेगमेंट्स के ऊपर कोई ना कोई लॉजिक अप्लाई करेंगे कि हम कोई गोल चीज़ तलाश करना चाहते हैं या कोई लंगूतरी चीज़ तलाश करना चाहते हैं, कोई स्क्वायर चीज़ तलाश करना चाहते हैं या किसी कलर की बुनियाद पे हम लोग उसको प्रोसेस करना चाहते हैं। तो हम कोई ना कोई लॉजिक बनाएंगे, वो लॉजिक उस इमेज पे अप्लाई करेंगे और हमारे पास जो रिज़ल्ट आएंगे उनको हम लोग एवेलुएट करेंगे कि वो हमारे सेटिस्फैक्ट्री या मतलूबा रिज़ल्ट आए या नहीं आए, या हम लोग अपना लॉजिक या इनपुट जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यही काम अभी हम लोग करेंगे। हम लोग एक इमेज लेंगे, हम लोग उसके चैनल्स लेंगे डिफरेंट, उन चैनल्स में से हम लोग हर एक का हम लोग बाइनरी इमेज बनाएंगे। उस बाइनरी इमेज को हम प्रोसेस करने के लिए एक लॉजिक बनाएंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या हमारा मतलूबा रिज़ल्ट हासिल हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं इसको। ये आपके लिए एक मैं एग्जांपल लेके आया हूँ। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हम लोग वैसे ही अपना कोड स्टार्ट कर रहे हैं जैसे हम लोग पहले प्रीवियसली करते हैं। नई चीज़ हमने ये डाली है कि हमने यहाँ पर इससे पहले हम लोग जो कमांड इस्तेमाल कर रहे थे वो जनरली हमें पहले से ही लाइब्रेरीज़ जो हैं उसकी अवेलेबल होती हैं, लेकिन चूँकि आज हम लोगों ने इमेज को मुख्तलिफ़ तरीके से तब्दीली करनी है उसके अंदर, तो हम लोग एक लाइब्रेरी जो है हमें लोड करनी पड़ेगी पहले से, जिसे इमेज लाइब्रेरी कहते हैं, इमेज पैकेज कहते हैं। और इसको लोड करने के लिए हमारे पास कमांड होती है कि पैकेज लोड इमेज, इमेज के जो पैकेज है उसको लोड कर लो, ये इसकी कमांड है। तो इससे हमारे पास वो इमेज वाले फ़ोल्डर जो हमारे पास जहाँ पर इंस्टॉल है ऑक्टेव, उसमें जो इमेज के फ़ोल्डर में जितनी .m स्क्रिप्ट फाइल्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ फंक्शन परफॉर्म करती हैं वो तमाम की तमाम हमारे पास यहाँ पर लोड हो जाएंगी। अगर आप देखना चाहें कि इसके अंदर कौन कौन सी कमांड्स अवेलेबल हैं तो आप ऑनलाइन जाके आपके पास ऑक्टेव फोर्ज की वेबसाइट है। अगर हम इमेज पैकेज में जाएं, ये हमारा इमेज पैकेज है, इसमें अगर हम जाएं पैकेज की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं या जो पैकेज है वो हम लोग मैनुअली डाउनलोड भी कर सकते हैं
और इसके बारे में मालूमात भी ले सकते हैं, चूँकि हमें इसकी लिस्ट चाहिए कौन कौन से फंक्शन है। तो इसमें ये तमाम फंक्शंस हैं, तमाम कमांड्स हैं जो कि मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। आपके पास यहाँ पूरी लिस्ट है, आप लोग इसको ऑनलाइन देख सकते हैं, इवन डाउनलोड भी मेरा ख्याल है कर सकते हैं। तो आप ये पूरी लिस्ट है आपके पास, किसी भी फंक्शन जो कि यहाँ पर अवेलेबल है वो क्या काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लैक एंड वाइट एरिया क्या काम करता है, अगर मैं इसको देखना चाहूँ मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे इस फंक्शन के बारे में बता देगा कि भाई ये ब्लैक एंड वाइट इमेज लेता है और ये एस्टिमेट करता है एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द इमेज। ब्लैक एंड वाइट इमेज के अंदर जो जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनका एरिया कैलकुलेट करता है, और इसके रिलेटेड कमांड कौन कौन सी है वो यहाँ लिख दी हैं आपने, इसमें लिख दी गई हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो आप जिस तरह से हम लोग डॉक्यूमेंटेशन देख रहे थे अपने पास यहाँ पर ऑक्टेव के अंदर देख रहे थे, तो इसी तरह से हमारे पास हमारे जो इमेज लाइब्रेरी है उससे मुतल्लिका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब हमारे पास हम लोगों ने ये लोड कर लिया, अपनी पैकेज लोड कर लिया। पैकेज लोड करने के बाद उसी तरह से हम लोगों ने जैसे लास्ट टाइम देखा था, हम लोगों ने हम इमेज जो है ना वो एक्वायर कर रहे हैं, जो हमारी इमेज की फ़ाइल है वो हम लोग उठा रहे हैं अपने कंप्यूटर में से, और फिर हम लोग उसको शो कर रहे थे। यहाँ थोड़ी देर के लिए मैंने उसको ब्लॉक किया है कि हमें वो इमेज शो ना करे, एक्स्ट्रा फिगर ना बनाए। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि हमने एक शो चैनल्स के नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया था। फॉर एग्जांपल यहाँ नज़र आ रहा है शो चैनल्स के, और इसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोग अगर देखना चाहें कि इमेज में कौन कौन से चैनल्स हैं, चैनल्स को देखने के लिए, और फिर हम लोग उनकी जो डिफरेंट तरह के जो चैनल हैं उनकी एज ए आउटपुट के तौर पर उनको महफूज भी कर सकते थे। वही कमांड हमने यहाँ यूज़ की है, और तीनों चैनल सेपरेट करके उनको हम लोगों ने 3 अलग अलग मैट्रिसेस में महफूज कर लिया। नया काम हमने यहाँ पर ये किया है कि हमने हर एक चैनल की इमेज को, हर एक चैनल को, फॉर एग्जांपल जो रेड चैनल था उसको हम लोगों ने उसको उसको हम लोगों ने ब्लैक एंड वाइट इमेज बना दिया है उसका, और उसको आर ब्लैक एंड वाइट के नाम से दे दिया है। ग्रीन चैनल को जी ब्लैक एंड वाइट, और ब्लू चैनल को बी ब्लैक एंड वाइट, BBW में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ क्या हो रहा है बेसिकली, ये हमारी जो आई एम टू ब्लैक एंड वाइट जो कमांड है, लेट्स सपोज हम लोग यहाँ से देखना चाहते हैं, अगर हम ऑनलाइन जाते हैं यहाँ पर आई एम टू ब्लैक एंड वाइट कमांड देखते हैं, आई एम टू ब्लैक एंड वाइट, ये हमारी कमांड हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली ये क्या करती है, आई एम टू ब्लैक एंड वाइट किसी इमेज को ले सकती है, जब आप उसको इमेज देंगे तो वो कन्वर्ट करती है इमेज को बाइनरी इमेज में, ब्लैक एंड वाइट में, और किसके लिए वो एक थ्रेशोल्ड यूज़ करती है। अगर आप थ्रेशोल्ड नहीं बताएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो थ्रेशोल्ड है उसका वो एक ख़ास मेथड है वो इस्तेमाल करेगा। थ्रेशोल्ड बेसिकली क्या होता है, अभी हमने यहाँ देखा था कि हमारा जो ब्लैक एंड वाइट, हमारा जो ये ग्रे स्केल इमेज होता है, इसमें हमारे पास 0 से लेके 255 तक लेवल्स हैं। 0 हमारा जो है वो ब्लैक कलर है, 255 हमारा वाइट कलर है। तो वाइट से ब्लैक के दरमियान में ग्रेज और डार्क ग्रेज और फिर ब्लैक की तरफ कलर जाता है। तो कौन सा लेवल ऐसा हो जिससे ऊपर की तरफ सारों को वाइट कह दिया जाए और जिससे नीचे वाले सारों को ब्लैक कह दिया जाए, वो पॉइंट, वो जगह उसको हम लोग थ्रेशोल्ड कहते हैं। थ्रेशोल्ड का मतलब है कि वो मुकाम पूरे 256 वैल्यूज़ में से कौन सी वो वैल्यू होगी जिसके बाद हम लोग एक तरफ वालों को सफ़ेद करार दे देंगे और एक तरफ वालों को ब्लैक करार दे देंगे, और इस तरह से हमारा जो ग्रे इमेज है वो काले और सफ़ेद ब्लैक एंड वाइट इमेज में, बाइनरी इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो थ्रेशोल्ड आमतौर पर हम लोग खुद बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कोड लिखें तो हम अपने कोड में बता सकते हैं कि जनाब हम वैल्यू दे दें कि भी 0.5 जो वैल्यू होना उससे तुम आधे जो वैल्यू है, यानी कि हमारी आधी वैल्यू बनेगी तकरीबन 156 या 26 के करीब बनेगी, गालबन 126 के करीब बनेगी लेट्स सपोज। तो 100 हम लोग 0.5 अगर यहाँ कह देते हैं, ऐसा कहने की बजाय अगर हम 0.5 कह देते हैं तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं। तो अब हमने फिक्स कर दिया कि हमेशा इसकी वैल्यू 0.5 होगी। लेकिन अगर हम ग्रे थ्रेश एक कमांड है, ये क्या करती है बेसिकली, ये ऑटोमेटिकली डिसाइड करती है कि कौन सा नंबर होगा जिसकी बुनियाद पर हम लोग थ्रेशोल्ड करेंगे। तो ग्रे थ्रेश को अगर हम तलाश करें यहाँ से, फाइंड ग्रे थ्रेश, हम लोग ग्रे थ्रेश एक फंक्शन है। बेसिकली ये क्या करता है फंक्शन,
ग्रे थ्रेश फंक्शन एक इमेज के अंदर से कंप्यूट ग्लोबल इमेज थ्रेशोल्ड, ये कैलकुलेट करता है कि कौन सी वैल्यू हो जिस पे थ्रेशोल्ड किया जाए। थ्रेशोल्ड करने की जो मुख्तलिफ लॉजिक्स हैं, ऑट्सो एक लॉजिक है, कॉन्केविटी एक लॉजिक है, मुख्तलिफ तरह के लॉजिक्स हैं। ये मुख्तलिफ तरह के लोगों ने पब्लिश किया हुआ है कि किस बुनियाद पर हम लोग किसी इमेज की थ्रेशोल्ड वैल्यू को डिसाइड कर सकते हैं। तो ये जो इन्होंने लॉगरिथम बनाए हुए लोगों ने, उनको उनके लॉगरिथम की बुनियाद पर मुख्तलिफ तरीक़ों से हम लोग इसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप मेंशन नहीं करते कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो ये ऑट्सो मेथड जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं। आप सिंपल ग्रे थ्रेश कहें और इसको इमेज दे दें तो ये बता देगा कि किस वैल्यू पर अगर आप थ्रेशोल्ड करेंगे तो वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। बाज़ दफ़ा ये अप्रोप्रिएट नहीं होता, आपको यह मेथड चेंज करना पड़ेगा या आपको डेलिबरेटली देखना पड़ेगा कि कौन से स्टेप पे आप इसको ग्रे थ्रेशोल्ड ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू को थ्रेशोल्ड बता देता है कि किस वैल्यू पे इमेज को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट किया जाए, किस ग्रे लेवल के ऊपर। तो अगर हमारे पास हमें खुद से डिसाइड ना करना हो तो हम ये लॉजिक्स ले सकते हैं। अगर ये लॉजिक काम ना करें तो फिर हमें मैनुअल इंटरव्यून करना पड़ेगा और बार बार वैल्यू चेंज करके चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी और कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने ग्रे थ्रेश का फंक्शन यूज़ किया है। ग्रे थ्रेश के फंक्शन ने हमारा जो ब्लैक एंड वाइट इमेज था, उस ब्लैक एंड वाइट इमेज को सॉरी जो ग्रे इमेज था उसके किसी एक लेवल को ब्लैक एंड वाइट में लेके कन्वर्ट कर दिया। तो अब जो ये जो आर ब्लैक एंड वाइट होगा ना, ये असल में रेड वाला जो हमारा चैनल था उसको इसने ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर दिया, इसी तरह से ग्रीन वाले को इसी तरह से इसने ब्लू वाले को कन्वर्ट कर दिया। जब ये कन्वर्ट कर दिया, हम चाहते हैं कि हमें नज़र भी आए, तो हमने एक फिगर बनाई और फिगर के अंदर जाके उसने सब प्लॉट यूज़ किया और तमाम इनपुट इमेज को भी और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी इमेजेस हैं उनको भी शो कर दिया यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ तक हम देखते हैं कि क्या हुआ, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर मैं आगे बताता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं इसके आगे। फॉर एग्जांपल ये स्नूकर की हम एक इमेज ले लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास इन दो फिगर को भी छोड़ देते हैं हम लोगों ने ये यहाँ तक कोड भी देखा है कि हमारा जो पहले वाला फंक्शन था ना, यहाँ पर ये जो हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, फॉर एग्जांपल जब हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं, जब इसे कॉल कर रहे हैं तो ये शो चैनल वाला में से हम ऑटोमेटिकली एक फिगर क्रिएट कर रहे थे जिसके अंदर ओरिजिनल इमेज और उसके तीनों चैनल नज़र आ रहे थे। तो वो वाली फिगर हमारी ये फिगर नंबर 1 बनती है, ये वाली फिगर बनती है। और ये जो फिगर 2 है हमारी, ये आई है यहाँ से, ये यहाँ से हमारी फिगर 2 है, ये सेकेंड वाले सब प्लॉट यहाँ से आए हैं। अब हम दोनों को देख लेते हैं। तो ये पहली वाली इमेज में हमारा जिस तरह से हमारा जो फंक्शन था, शो चैनल्स वाला फंक्शन था, वो ओरिजिनल इमेज और उनके रेड ग्रीन और ब्लू चैनल जो है उनको शो कर रहा है। लेकिन अब हमने जो नया कोड लिखा है ये हमारे ओरिजिनल इमेज और इनके बाइनरी इमेज, यानी कि ये वाला जो चैनल था इसको उसने ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट किया तो वो ऐसा नज़र आएगा ऑटोमेटिकली। थ्रेशोल्ड टेक्निक जो ऑट्सो यूज़ किया उसने, और जब उसने जब सेकंड वाला चैनल ग्रीन चैनल लिया है और उसको उसने ब्लैक एंड वाइट थ्रेशोल्ड किया तो वो ऐसा नज़र आया है। इसी तरह से तीसरा वाला जो ब्लू चैनल था उसका उसने कन्वर्ट किया बाइनरी इमेज, तो आपको वो इस तरह से नज़र आया है। अब ये 3 बाइनरी इमेज हमारे पास आ गए हैं। अगर हम सपोज़ करें कि ये करना चाहें कि हमें जो रेड कलर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें पता चल जाए कि इसमें हैं या नहीं है, रेड ऑब्जेक्ट है, अगर हैं तो कितने हैं, और मतलब हमें अगर हम ये कंप्यूट करना चाहें थोड़ी देर के लिए कि हमारे जो रेड ऑब्जेक्ट्स हैं वो कहाँ पर हैं अवेलेबल और कितने हैं, अगर ये हम लॉजिक बनाना चाहें, इसकी ये हम लोग कंप्यूट करना चाहें तो इसकी लॉजिक हम बना सकते हैं। सपोज़ करें आपके पास ये 3 चैनल हैं। अब आपके पास रेड चैनल भी है, ग्रीन चैनल भी है और ब्लू चैनल भी है। तो अगर आपको याद हो, अगर हम कोई इमेज खोल के देखें, रेड ग्रीन और ब्लू कलर हो हमारे पास होते हैं। तो रेड ग्रीन ब्लू कलर से हमारे पास अगर रेड कलर देखें तो रेड कलर अगर यहाँ देखें हमारे पास ये रेड चैनल है, ये ग्रीन चैनल है, ये इसका ब्लू चैनल है। तो जो प्योर रेड कलर है इसमें रेड मैक्सिमम होता है, ग्रीन मिनिमम होता है और ब्लू भी इसके अंदर मिनिमम होता है। अगर हम प्योर ग्रीन कलर को देखें, जो प्योर ग्रीन कलर है हमारे पास उसमें रेड 0 होता है,
ब्लू 0 होता है और ग्रीन मैक्सिमम होता है। और जो जो हमारे पास ब्लू कलर है, अगर इसको देखें तो ब्लू कलर में हमारे पास ब्लू मैक्सिमम है हमारे पास, ठीक है। ये जो ब्लू कलर है यहाँ ब्लू मैक्सिमम है, और ग्रीन और जो रेड है वो तकरीबन 0 है। तो ये 3 तरीकाकार हैं हमारे पास, और इस बुनियाद पे अगर हम लोग अपने इस इमेज को देखें तो रेड वाले इमेज के अंदर जहाँ रेड कलर है ना, वहाँ पर वंस आ रहे हैं सारे, और भी वन आ रहे हैं। वाइट कलर में भी रेड शामिल होता है, रेड ग्रीन ब्लू तीनों होते हैं, इसलिए ये भी नज़र आ रहा है। येलो में भी रेड शामिल होता है, इसलिए ये भी वाइट नज़र आ रहा है। उसके अलावा ये जो ब्राउन कलर है इसमें भी रेड इन्वॉल्व होता है, इसलिए ये वन नज़र आ रहा है। और ये पिंक कलर में भी रेड होता है, इसलिए भी ये भी सारा वन है और आपको वाइट नज़र आ रहा है। बाकी जगह पर नहीं है, ग्रीन में नहीं है, तो ग्रीन भी आप देखें सारी जगह ब्लैक नज़र आ रहा है। स्टिक भी वाइट कलर के हैं, इसलिए इसमें भी रेड नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो ब्लैक है सिर्फ उसमें ग्रीन नहीं है, और रेड वाली बॉल्स में ग्रीन नहीं है। अदरवाइज तमाम जगह पर ग्रीन कलर किसी ना किसी फॉर्म में अवेलेबल है, इसलिए तमाम बॉल्स आपको वाइट और स्टिक्स भी वाइट नज़र आ रही हैं। ब्लू के लिए अगर देखें तो आपके पास सिर्फ पिंक कलर, ब्लू कलर, ब्राउन, और जो आपके पास ये ग्रीन वाला जो थोड़ा सा प्योर ग्रीन नहीं है, थोड़ा सा ये ब्लूइश साइड पे है, इसमें ब्लू कलर है, और वाइट वाली बॉल में वाइट ब्लू कलर है, तो यहाँ नज़र आ रहा है। अगर आप लॉजिक, आप सपोज करें, क्या लॉजिक आप बना सकते हैं कि आप रेड कलर को आइडेंटिफाई कर सकें। रेड कलर यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर 0 है। और इसके अलावा अगर आप देखें वाइट कलर हर जगह पर 1 है, वाइट बिल्कुल ब्राइट है। ग्रीन सिर्फ यहाँ ब्राइट है, यहाँ 0 है। ब्लैक हर जगह पे 0 है। तो और जो येलो है वो रेड में भी, रेड से में भी कलर में भी 1 है, और ग्रीन में भी 1 है, वो ब्लू में 0 है। तो रेड कलर की लॉजिक ये बनती है कि अगर हम इन तीनों इमेजेस की बाइनरी इमेज को कंपेयर करें, और इनकी जो लॉजिक ये बनती है कि जहाँ रेड मैक्सिमम हो और ग्रीन और ब्लू मिनिमम हो, में वो वाला हमें लॉजिक चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर लॉजिक कुछ इस तरह से बना सकते हैं हम लोग। देखिए पहले मैंने ये लॉजिक बनाने की कोशिश की भी कि रेड ओनली हमारी एक मैट्रिक्स बनाए, कि हमारा जो रेड कलर का ब्लैक एंड वाइट इमेज है ना, उसमें से पहले ग्रीन वालों को माइनस कर दें, यानी कि वो ग्रीन वाले जहाँ मैक्सिमम होंगे, जहाँ 1 आएगा वो सारे इसमें से 0 हो जाएंगे। और इसके अलावा जहाँ पर ब्लू वाले हैं 1 वो भी सारे इसमें से 0 हो जाएंगे। तो सिर्फ हमारे पास रेड वाले बच जाएंगे जहाँ पर वो 1 होंगे। लेकिन वो इतनी अच्छी लॉजिक नहीं बनती, आप चेक कीजिएगा भला ऐसी लॉजिक से क्या रिजल्ट सामने आता है। उससे बेहतर एक लॉजिक हमने बनाई कि रेड ओनली में हमने ये कहा कि रेड वाली मैट्रिक्स लो, और उसमें से ऐसी वैल्यूज़ लो जो कि 180 से बड़ी हों। क्योंकि आप ये हमारे पास सॉरी, हम लोग ये रेड वाली मैट्रिक्स हमारी ये वाली मैट्रिक्स है जो हम लोगों ने ग्रे स्केल में ली थी। तो हम उस ग्रे स्केल वाली मैट्रिक्स में से क्या कर रहे हैं, हम ग्रे स्केल वाली मैट्रिक्स में से क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई 180 वैल्यू में से हमने जो लॉजिक पहले ये जो पहली वाली लॉजिक बनाई थी ना बेटा, मैंने ये लॉजिक बनाई थी मैंने ये बाइनरी इमेज की बुनियाद के ऊपर। लेकिन ये यहाँ जो लॉजिक बनाई नीचे वो ये मैंने ग्रे स्केल रेड ग्रीन ब्लू के जो ग्रे चैनल हैं उसकी बुनियाद पे बनाई है। इस पे मैंने ये कहा है कि अगर रेड कलर जो है उसकी वैल्यू, चूँकि हमारी मैक्सिमम वैल्यू 255 तक होती है, तो 180 से जितनी बड़ी वैल्यूज है ना रेड वो ले लो, यकीनन वहाँ पर रेड ऑब्जेक्ट्स होंगे। लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें रेड कलर इसके अलावा भी होता है, जो रेड नहीं होते हैं, उनमें ग्रीन हो सकता है या ब्लू हो सकता है। उसमें मैंने कहा कि इसमें से तुम वो ले लो जो ग्रीन जहाँ पर 50 से कम हो, या ब्लू वो वाले लो जिसमें 50 से कम हो। तो ऑटोमेटिकली ब्लू चैनल में से सारे वो जिसमें ज़्यादा कम ब्लू होगा वो लिए हैं, कम ग्रीन वाले लिए हैं, लेकिन ज़्यादा रेड वाले ले लिए हैं। इसका मतलब है कि ये डेफिनेटली सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को उठाएगा जो कि रेड होंगे। अब इस लॉजिक की बुनियाद पर पहले हम लोगों ने अगर देखें तो क्या चीज़ बनती है, रेड ओनली को अब हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर हम लोगों ने रेड ओनली को शो किया है। लेकिन इससे पहले हमने कुछ इसकी इससे इन ऑपरेशंस को हम कहते हैं, हमने क्लीन किया है इमेज को, यानी इसे बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं इसको, मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन। थोड़ी देर के लिए हम इनको बंद कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या हुआ। हम इसको, मैं इनको थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ।
ये मैं नहीं चलाता, सिर्फ ये फिगर देखता हूँ, तो फिर देखते हैं क्या बनता है। अब मैंने मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन जो बंद कर दिए हैं, सिंपल हमने रेड ओनली इमेज बनाया, जिसको हमने इस लॉजिक पे बनाया है, ये एक बाइनरी इमेज बनेगा। मैं जब कहता हूँ कि कोई चीज़ 180 से बड़ी है या नहीं है, तो फिर वो क्या, या 0 हो जाएगी या 1 हो जाएगी। जब मैं कहूँ कोई चीज़ 50 से बड़ी है या नहीं है, तो वो या 0 हो जाएगी या 1 हो जाएगी। रेड ओनली विल बी अ बाइनरी इमेज, ठीक है। अब रेड ओनली इमेज को हम जब शो करेंगे, तो हम एग्जीक्यूट करते हैं इसको, तो वही वाला हम इमेज लेते हैं। अब ये देखें, हमारी जो फिगर नंबर जो हमारी 3 थी ना, ये हमारी बनी है रेड ओनली वाली इमेज, रेड ओनली वाली फिगर बनी है। अब देखें कि रेड ओनली वाली में ये जो लॉजिक है कि ये नज़र आ रहा है कि हमारे सिर्फ वो वाले बॉल्स यहाँ नज़र आए हैं जो कि सुर्ख हैं, ठीक है। तो वो इसके अलावा जो जितने भी बॉल्स थे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे, वो हमारी इमेज से ख़त्म हो गए। तो ये एक तरह का मास्क बन गया, ये एक तरह का फिल्टर बन गया, जिसको हम लोग अपने ओरिजिनल इमेज पे अप्लाई कर सकते हैं और बता सकते हैं कि भी सिर्फ यहाँ पर सुर्ख बॉल हैं। तो हम लोगों ने यहाँ जो ये जो किया हुआ था, फॉर एग्जांपल ये जो रीड ओनली, फॉर एग्जांपल ये वाला जो ऑपरेशन है, ये जो खाली जगह होती हैं, सुराख होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे इमेज के अंदर अगर आप गौर करें, इस बॉल के अंदर ये जो ब्लैक वाला स्पॉट है, थोड़ा सा इसको बड़ा करके देख लेते हैं, ये जो ब्लैक वाले बीच में वाइट आउट वाइट जो बाउंड्री के बीच में जो ब्लैक वाले स्पॉट हैं, उनको फिल करने के लिए हम लोग ये वाली कमांड यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम है आई एम फिल। तो आई एम फिल क्या करता है, आई एम फिल देखता है कि अगर कोई ऐसा रीजन है जिसके चारों तरफ वाइट वाला बाउंड्री है, तो उसको वो उस अंदर वाले हिस्से को भी वाइट कर देता है। अगर हम इसको अप्लाई करें और दोबारा एग्जीक्यूट करें अपने कोड को, तो अब देखें हमारे पास ये जो फिगर नंबर 4 बनी है, फिगर नंबर 3 बनी है, जो उसमें हमारे पास ये वाला होल्स फिल करने की वजह से पहले के मुकाबले में आप देखें कि वो सारे वाइट वाले हिस्से सारे जो फिल हो गए हैं। लेकिन मसला यहाँ पर ये हुआ है कि ये इनके दरमियान में जो अलग अलग नहीं हुए थे ना, जो ये जुड़े, ये बॉल्स आपस में भी जुड़ गए हैं। तो मे बी जहाँ जहाँ ये अलग नहीं होंगे ना, तो ये इनको एक ही ऑब्जेक्ट रिकग्नाइज करेगा, ना कि अलग अलग ऑब्जेक्ट रिकग्नाइज करेगा। तो हम लोग इसको ऐसा, इनको इम्प्रूव करने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग ये दो ऑपरेशन होते हैं जिसे बोलते हैं इमेज डायलेट एंड इमेज इरोड। तो इमेज इरोड का मतलब है कि किनारों से भोर दो, किनारों से इसके छोटे कर दो, इसको बॉडी को किनारों किनारों से काट दो। कितना काट दो, वो हम लोग इस पर लॉजिक बना सकते हैं कि भाई 2 पिक्सल काट दो, 4 पिक्सल काट दो, ठीक है। हम उसके लिए एक मैट्रिक्स बना सकते हैं और मैट्रिक्स को देंगे 2x2 की, वंस की मैट्रिक्स होगी ना। अगर हम ये देखें, हम यहाँ करें कि एक वंस की मैट्रिक्स है 2x2 की, इस तरह की एक मैट्रिक्स देंगे जिसके वैल्यूज 1x1 होंगी। तो हम लोग एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, ये वंस 2x2 की, यानी कि 2x2 मैट्रिक्स हो जो कि 1 वैल्यू हो। इसको हम लोगों ने क्रिएट करने के लिए strel एक कमांड है जो कि ये इस तरह की मैट्रिक्स बनाती है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ लिखा हुआ ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएगा एक, और उसको साइज क्या होगा, ये हमने एक लॉजिक बनाई है कि जितना हमारा इमेज होगा ना उसका 100वां हिस्सा ले ले, जितना हमारी इमेज की विड्थ होना उसका 100वां हिस्सा ले ले एज ए वो वैल्यू, जिसकी बुनियाद पर वो हमारे ब्लैक एंड वाइट इमेज को के किनारों को छोटा करेगा, काटेगा या बड़ा करेगा। उसको हम लोगों ने यहाँ पर ऑटोमेटिकली किया है। तो अगर हम लोग ये करें कि पहले ये रीड ओनली और आई एम फिल वाला काम पहले कर लें, थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं अपने कोड को, इसको हम लाइन को ऊपर ले जाते हैं, पहले उसको फिल कर लें और फिर डायलेट, फिर उसमें से हमारा ये जो मैट्रिक्स है जिसकी बुनियाद पे इसने ये हमारी मैट्रिक्स बनानी है। अगर हम ये देखें ये क्या काम करेगा, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ ना आपके सामने, यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर एग्जीक्यूट करूँ तो क्या बनता है। तो ये उसने 8x8 की 6x6 की एक मैट्रिक्स बनाई है। ये 6 कैसे आया है, हमारा जो ओरिजिनल इमेज था ना वो 650 पिक्सल का है, तो 6 उसकी विड्थ, तो उसका 100वां हिस्सा 6.5 बनेगा। हमने सिर्फ 6 पोर्शन लिया है, तो ये यहाँ से 6x6 का 1x1 की मैट्रिक्स बनी है। तो अब हमारे पास अगर हम ये एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हर साइड से 6 जो पिक्सल है हमारे ये सात तरफ से काट देगा। तो अगर तो वो बारीक जगह से जुड़ा होगा तो वो अलग हो जाएगा, अदरवाइज जुड़ा रहेगा साथ।
तो हम लोग इसको अगर आई एम रोड वाला जो ऑप्शन ऑन कर देते हैं, इरोड का मतलब है छीलना, साइडों से काटना, जैसे कटाव होता है ज़मीन का। दरिया जो है वो दरिया की जो बाउंड्रीज हैं वो उसको काट काट के खुला कर देता है। ये इरोजन वही चीज़ है, वही कटाव यहाँ पर हम लोग इमेज के लिए भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसको ऑन कर देते हैं, खोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर देखते हैं हमारे इमेज पे क्या बना। अगर हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करें और उसी इमेज को दोबारा से देखें, तो अब हमारी जो फिगर नंबर 3 है, तो आप देखें ये एरोजन के बाद इस तरह की नज़र आई है। इवन दो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसको एरोड किया है, लेकिन आप देखें फिर भी जो ये जो इमेज है, तकरीबन सारे ही जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ये काफ़ी नहीं है। तो ये हमारे कोड के अंदर फॉल्ट रहेगा कि हम लोग इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये सारा ही एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिलहाल हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो इस एरर को अभी एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको बाद में इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इसी को ऐसे ही ले लेते हैं। अब हम लोग आमतौर पे ये करते हैं कि जब हम इरोजन करते हैं ना, तो उसका मकसद होता है ऑब्जेक्ट्स को अलग करना, लेकिन इरोजन करने से उनकी असल शेप खराब हो जाती है। तो हम लोग आमतौर पर इरोजन के बाद डायलेट करते हैं। डायलेट का मतलब है फिल करना। अगर किनारे पुश्ते जो हैं नहर के दोबारा भर दिए जाएं तो वो डायलेशन का अमल होता है। डायलेट का मतलब है फिल करना, गैप जो है ना उसको वापस डालना, गैप जो उनको दोबारा भर देना। तो इसके बाद हम आम तौर पर जब हम लोग एरोजन का अमल करते हैं तो उसको डायलेशन का अमल भी करते हैं। तो हम लोग डायलेट का अमल भी एक दफ़ा कर लेते हैं, तो फिर देखते हैं क्या हमारा इमेज को बनेगा। तो दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर आप देखें कि इस दफ़ा हमारे पास ये शेप जो है थोड़ी सी बहाल हो गई है, लेकिन मसला फिर यही है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दोबारा से फिर से जुड़ गए हैं। और आम तौर पर अगर हमने इमेज को बिल्कुल गैप इनके दरम्यान बिल्कुल ख़त्म करना हो, तो ये आई एम क्लोज की एक कमांड होती है, वो भी यही काम करता है कि वो इमेज रोड और इमेज डायलेट का फंक्शन 2 दफ़ा अप्लाई करता है और उसके अंदर गैप्स को ख़त्म कर देता है। तो अगर हम इसको भी दोबारा अप्लाई कर लें तो आप देखेंगे कि इमेज ज़्यादा बेहतर, सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं सारे आपस में जुड़ जाएंगे। तो हम इसको एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट ही ले लेते हैं। तो अभी देखें हमारे पास ये फिगर नंबर 3 जो है, ये इसमें जहाँ जहाँ सुराख थे उसको उसने और क्लोज कर दी है, कोशिश की है कि ऑब्जेक्ट्स जो आपस में जुड़ जाएं। उसका ये जो पहले अलग था ये में भी जुड़ गया है, या यहाँ कोई ऑब्जेक्ट अलग था वो उसकी इमेज क्लोज की वजह से, आई एम क्लोज की वजह से वो आपस में जुड़ गया है। तो इस तरह से ये 3 ऑपरेशन मैंने किए हैं आपके सामने, जिसको हम लोग मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन कहते हैं। ये एक्चुअल सरफेस जो है हमारे ऑब्जेक्ट की उसको काट रहे हैं या उसको बढ़ा रहे हैं। तो ये आप इनके ऊपर मज़ीद देख सकते हैं कि ये आई एम रोड और आई एम जो डायलेट है या आई एम क्लोज है कैसे काम करते हैं। आप इसको मज़ीद प्रैक्टिस में अपनी देख सकते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। अब हम लोगों ने लेट्स सपोज यहाँ से मुतमिन अगर हो जाते हैं, इसको हमने अप्लाई किया है, इसके बाद हम लोगों ने अपने इमेज को शो कर दिया एक नई फिगर के अंदर कि वो कैसा नज़र आ रहा है। अब हम लोग ये करना चाहते हैं कि हम लोग एक तो इन इन ऑब्जेक्ट्स के गिर्द बाउंड्री लगा लें और हम लोग काउंट कर लें कि कितने इमेज हैं। तो हमारे पास एक कमांड होती है जिसका नाम होता है ब्लैक एंड वाइट बाउंड्रीज। ये ब्लैक एंड वाइट बाउंड्रीज बेटा क्या काम करता है, तो पहले तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या काम करता है। तो ब्लैक एंड वाइट बाउंड्रीज अगर आप देखें, आप ब्लैक एंड वाइट बाउंड्रीज, तो हमारे पास ये जो कमांड होती है ना, वो क्या करती है, ट्रेस द बाउंड्रीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन अ बाइनरी इमेज। ब्लैक एंड वाइट इमेज के अंदर जो जहाँ जहाँ वाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो पूरी बाउंड्री, पूरा हाशिया होता है ना, उसके नुक्तों को गिन के एक फाइल में डाल देती है। ब्लैक एंड वाइट बाउंड्रीज क्या करती है कि हमारे जो ब्लैक रीजन के अंदर, ब्लैक बैकग्राउंड के अंदर जो वाइट रीजन्स हैं, इनके जो किनारे किनारे हैं ना, इनके जो बिल्कुल आउटर बाउंड्रीज हैं, उनके जो एक्स और वाई वैल्यूज़ हैं ना, उनको एक जगह जमा करके हमें पकड़ा देती है। अगर हम देखें हमने जो यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट बाउंड्रीज जो अप्लाई किया है ना, तो ये हमने बी डी में सेव किया है, एक वेरिएबल बनाया बी डी। अगर हम बी डी को देखना चाहें यहाँ पर, तो बी डी के अंदर बेसिकली क्या है, उसने 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं। पहले ऑब्जेक्ट्स के अंदर उसने 1801 नुक्ते जो है ना वो तलाश किए हैं। हर नुक्ता जो है ना एक एक्स और एक वाई एक्सिस पे होता है। अगर दोबारा उस पर क्लिक करेंगे तो इसके ये जो 1801 जो नुक्ते तलाश किए हैं ना, हर एक नुक्ते का एक्स और वाई वैल्यू जो है ना वो इसने महफूज कर दी है एक ख़ास जगह के अंदर,
और मैं उसको एक अरे उसकी जो है उसका एक वेरिएबल हमें दे दिया है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो 8 के 8 जो ऑब्जेक्ट इसने तलाश किए हैं उनकी जो बाउंड्रीज हैं उनकी एक्स और वाई वैल्यूज़ को हमें इसने दे दिया है। अब हमने क्या किया है, हमने एक फॉर कमांड यूज़ किया है, फॉर लूप यूज़ किया है। फॉर लूप क्या करता है कि ख़ास दफ़ा ये रन होता है, एक पहले से डिटरमिन नंबर ऑफ टाइम्स ये रन होता है। हमने कहा भाई कि फॉर तुम चलाओ, कितनी दफ़ा चलाओ, जितने हमारे बीडी के हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जैसे 8 एलिमेंट हो 8 दफ़ा चलाओ। करो क्या तुम, हर दफ़ा तब जब तुम इसको चलाओगे तुमने इसको प्लॉट करना है, यानी कि तुमने लाइन लगानी है, नुक्तों को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है कि वाई एक्स वैल्यू तुमने उठानी है, हर दफ़ा बीडी की सेकंड वाली वैल्यू हमारी एक्स वैल्यू है और हर दफ़ा बीडी के हर एलिमेंट की जो वाई वैल्यू है उसकी फर्स्ट वैल्यू है। तो फर्स्ट वैल्यू और वाई वैल्यू को और सेकंड वैल्यू को उठाओ एज एक्स वाई, और वहाँ पर सियान कलर की 2 पिक्सल विड्थ की लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये प्लॉट कर रहा है, वो पहले एक ऑब्जेक्ट लेता है, उसके सारे गिर्द हाशिया लगा देता है, फिर वो दूसरा ऑब्जेक्ट लेगा, इसको 1 से 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, हर दफ़ा एक वैल्यू ऐड करेगा और हर दफ़ा हर ऑब्जेक्ट की तमाम साइडों पे बाउंड्री लगा देगा, सियान C4 सियान कलर की बाउंड्री लगा देगा। आखिर में हमने क्या किया है, अच्छा ये बाउंड्री हमने को ने ब्लैक एंड वाइट इमेज पे नहीं लगाई, हमने यहाँ ब्लैक एंड वाइट इमेज शो करवाया था, लेकिन जब हमने ये शो करना तो उससे पहले हमने अपना ओरिजिनल इमेज जो है ना वो शो कर दिया है, और उस ओरिजिनल इमेज के ऊपर हम लोगों ने ये बाउंड्री लगवाई है। कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने ब्लैक एंड वाइट से लिए हैं, लेकिन अप्लाई हमने उसको ओरिजिनल इमेज पे किया है, और अल्टीमेटली हमने लिख दिया है, उसके टाइटल में लिख दिया है कि कितने ऑब्जेक्ट्स नज़र आए हैं, और एक मैसेज बॉक्स भी शो कर दिया है कि भाई हमें इतने ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो मिल गए हैं। तो अब हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूट करते हैं अगर, तो देखिए हमारा एंड रिजल्ट आता है, तो वो बताता है कि 7 ऑब्जेक्ट्स है, जैसे हमने भी देखा था 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, और 7 ऑब्जेक्ट्स के गिर्द उसने जो बाउंड्री लगाई है वो हमें यहाँ बाउंड्री उसकी नज़र आ रही है। एक ऑब्जेक्ट उसने ये तलाश किया है, एक ये तलाश किया है, इसलिए जो फॉल्स ऑब्जेक्ट तलाश किए हैं ना वो छोटे छोटे इसलिए 7 ऑब्जेक्ट बन गए हैं। अगेन ये इसलिए वजह से है कि हमने ये जो डायलेट किया है ना, ये जो हमारे मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन किए थे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम फाइन ट्यून कर सकते हैं कि हमारा ये सही डिटेक्शन करे, हर दफ़ा जो इसने डिटेक्ट किया है वो हर दफ़ा सही डिटेक्ट करे, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब आपने देखा कि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट तलाश कर लिए रेड कलर के और उसकी काउंटिंग कर ली। ये करेक्ट तो नहीं है, लेकिन हमारी फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए जिसमें हम लोग ये सीख रहे हैं कि हम लोगों ने रेड कलर के ऑब्जेक्ट तलाश करने हैं, वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। इसको मज़ीद हम लोग फाइन ट्यून करके कर सकते हैं कि हम लोग हर ऑब्जेक्ट को अलग से आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये बेटा था आज का लेक्चर, जिसमें अगेन मैंने एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ कि हम लोग पहले क्या करते हैं। हम लोग अपने काम को आसान बनाने के लिए हम अपने जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है उसको सिंप्लीफाई करते हैं और उसके मुख्तलिफ हिस्से बना लेते हैं इमेज के, जिसे सेगमेंटेशन करते हैं, और फिर एक लॉजिक बनाते हैं कि जिससे हम लोग उन मुख्तलिफ हिस्सों को आइडेंटिफाई कर सकें कि वो क्या हैं, उनकी शेप, कलर या कोऑर्डिनेट्स के लिहाज से, और फिर हम लोग इस तरह से एक उसका रिजल्ट देख सकते हैं कि वो क्या चीज़ बनी है। जहाँ कहीं भी ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन होती है यही स्टेप्स किए जाते हैं। अगर हम लोग एक इमेज की बजाय एक सीरीज़ ऑफ इमेज पे अप्लाई कर दें तो हम वीडियो पे ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ पर क्या हुआ है। अगर आपने देखा हो क्रिकेट के अंदर बॉल जब टच करती है बैट को या पैड को, वो कहाँ कहाँ से गुजर रही है और कैसे, वो सारा जो सिलसिला है, वो एनिमेशन जो है या जो वीडियो है, वो इसी बुनियाद पर, इस डाटा एनालिसिस, इसी तरह के डाटा एनालिसिस की बुनियाद पर बनाई गई होती है। अब इसी तरह से लेट्स सपोज हम इसको किसी और इमेज पे अप्लाई करके देखते हैं। हम लोगों ने ये एक इमेज और है हमारे पास जिसमें स्नूकर के रेड बॉल्स हैं। तो अब देखें इसने 5 रेड बॉल्स, रिजल्ट तो ठीक आ गया है लेकिन वो बाई चांस ठीक आ गया है, अदरवाइज इतना इसमें गलती के चांसेस हो सकते हैं। आप देखें कि यहाँ पर ये 5 के 5 बॉल को इसने डिटेक्ट कर लिया। ये पिंक है, इसको डिटेक्ट नहीं किया, इसने वाइट को भी छोड़ दिया है, और जो रेड बॉल नज़र आ रहे थे वो उसने डिटेक्ट कर लिए हैं। अगर हम लोग इसी तरह से किसी और जगह पे इसको अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल एक ये हमारे पास इमेज है, तो इसमें जो रेड बॉल्स हैं, तो इसमें भी इसमें 4 ऑब्जेक्ट है, हालांकि ये 3 रेड बॉल्स हैं, तो एक इसने एक्स्ट्रा बॉल इसने डिटेक्ट कर लिया है।
तो इसकी हम देख सकते हैं कि एक्यूरेसी थोड़ी सी ख़राब है। तो इसी तरह से और इमेज एक ही हमारे पास इमेज है, इसमें देखते हैं रेड बॉल्स। इसमें इसने नंबर ऑफ बॉल्स तो सही डिटेक्ट नहीं किए, लेकिन जहाँ वो मौजूद है उनको सही डिटेक्ट कर लिया है कि कहाँ पर रेड बॉल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मे बी और भी इमेज हो सकते हैं हमारे पास। तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास और एक ये वाला इमेज है हमारे पास, इसको भी चेक करते हैं। तो अब देखें इसके ऊपर इसने कैसा रिजल्ट इसका। तो इसने हमारे पास हालांकि एक बॉल है, लेकिन उसने उसको दो बॉल कह दिया है, दो ऑब्जेक्ट्स कह दिया है, हालांकि वो एक ही ऑब्जेक्ट है। तो ये कलर डिटेक्ट करने के लिए ये लॉगरिथम में भी ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का हमारा जो जो मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस हैं, या किस बुनियाद पे वो बॉल्स को डिटेक्ट करेगा, उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है और उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। कलर डिटेक्शन तक हमारा ये काम ठीक है, कलर डिटेक्शन तक ये ठीक डिटेक्ट कर रहा है। तो होपफुली मैंने आपको आइडेंटिफाई करवाया कि किस तरह से ये काम हो सकता है। तो अभी आप और एग्जांपल ले सकते हैं, आप इसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट लें और उसमें डिटेक्ट करने की कोशिश करें, येलो कलर में भी, ब्लू कलर में भी, और कलर्स डिटेक्ट करने की कोशिश करें। तो होपफुली आप इसको कर सकेंगे। जहाँ की प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी, आई कैन गाइड। अगर मेरे पास वो पॉसिबिलिटी हुई टाइम की तो आई विल गाइड यू। थैंक यू वेरी मच जी। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।